जय श्रीमन नारायण। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं, हमारे पढ़ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। तो आज हम लोग, जैसे कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि नक्षत्र कितने होते हैं, एक नक्षत्र में कितने अंश होते हैं, एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, उन ग्रहों की, उन नक्षत्रों की ग्रह स्वामी कौन होते हैं, और हम लोग राशि भी पढ़ा है, अंशात्मक विस्तार जाना है हम लोगों ने। और उस राशि के जो 12 राशियां हैं उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं। तो हम अब उन्हीं राशियों के बारे में जानेंगे, उनका कि जो प्रकृति स्वरूप है। तो यहाँ देखेंगे, आपके सामने मैंने लिखा होगा डैशबोर्ड पर, यह 3 स्वरूप के अंदर इनके गुण, प्रकृति गुण जो है, प्रकृति गुण जो है वो देख रहे होंगे आप। तो ये थोड़ा सा सिंपल ही है आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप प्रथम हमारे पाठ से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे तो इस चीज को जल्दी समझेंगे, और क्रम वाइज पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा ही समझ में आएगी। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, प्रथम जो हमारा प्रकृति चर, दूसरा स्थिर और तीसरा द्विस्वभाव। तो इनमें कौन कौन सी राशि आती है, इनको आप समझ जाएंगे। सीरियल वाइज अगर बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, कोई ज्यादा इसमें कठिन नहीं है। तो हम सर्वप्रथम जो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो सीरियल वाइज अगर लिख देते हैं हम राशि के बारे में, तो प्रथम 1 2 3, यहाँ 4, दूसरा 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ देख रहे होंगे कि चर राशि, चर के जो प्रकृति राशियां हैं वह कौन कौन से हो गए। तो 1 4 7 और 10। वहां भी मैंने आपको जैसे कि बताया था पिछले पार्ट में कि स्त्रियोचित राशि कौन है, पुरुषोचित राशि कौन है। पुरुष राशि यानी क्रूर राशि जिन्हें संज्ञा में बोला गया है, बताया गया है, क्रूर राशि कौन से हैं, सौम्य राशि कौन से हैं। तो ये आपने पिछले क्रम में पाठ में पढ़ा है कि क्रूर राशि कौन से हैं, सौम्य राशि कौन से हैं, पुरुष राशि कौन से हैं और स्त्री राशि कौन से हैं। यहाँ भी प्रथम में देखिएगा, चर राशि में हमारे जैसे यहाँ प्रथम राशि आपको इसलिए अंक वाइज बता रहे हैं कि अब अंक वाइज आपको याद हो जाएगा, संख्या वाइज आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ अगर देख लेते हैं चर राशि में कौन कौन से 4 राशियां हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे, प्रथम में मैंने लिखा है 1 नंबर यानी मेष राशि, दूसरा हमारे कर्क राशि, 7वां तुला राशि और 10वां हमारा मकर राशि। ये हमारे चर प्रकृति के राशियां हैं, वह राशियां हो गई। तो वहां आपने देखा होगा कि स्त्री राशि और पुरुष राशि मैंने बताया था आपको, यानी जो क्रूर राशि है और सौम्य राशि है। यहाँ देखेंगे, वहां मैंने आपको 2 में विभक्त किया था। 6 आपके हो गए सौम्य राशि और 6 हो गए आपके क्रूर राशि, जिन्हें पुरुष राशि और स्त्री राशि भी कहा गया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि आपका 1 और 7, 1 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि, जिसमें आपको यहाँ पुरुष राशि भी बोलते हैं और क्रूर राशि भी बोलते हैं। तो 1 और 7 यहाँ यानी मेष और तुला, यह दोनों पुरुषचित राशि हो गए, पुरुष राशि हो गए। और यहाँ देख रहे होंगे कर्क और मकर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो सम राशि है वह 4 नंबर और 10 नंबर की राशि। तो यहाँ 2 राशि सम की सौम्य की हो गई और 2 क्रूर राशियां हो गई। तो यह चर में आ गए। उसी प्रकार से
अस्थिर राशि, आप इनके बारे में भी समझेंगे कि चर, चर का अर्थ क्या होता है। चर का अर्थ यह है कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, चर का अर्थ होता है चलना, चर का अर्थ होता है चलने वाला। आज यहाँ है, कल वहां है। अगर हम इनकी कोई अगर ऐसे मेष, कर्क, तुला और मकर, जिन भी जातक पुरुष की अगर कुंडली अगर होती होगी तो उनकी राशि होगी या लग्न होंगे, तो यह समझेंगे कि उनका जो प्रकृत गुण स्वरूप होगा, स्वभाव होगा, वह परिवर्तनशील होगा। अगर मान लीजिए किसी की मेष राशि है, किसी की मेष राशि है, तो उनका सोच विचार एक स्थिरता में नहीं होगा। वह आज यहाँ है, कल उनका मन वहां परिवर्तनशील होता रहेगा। उसी प्रकार से कर्क राशि वाले के लिए वही है कि उनका भी परिवर्तनशील होगा। या मान लीजिए किसी जॉब, नौकरी आदि में है, तो वो हमेशा परिवर्तनशील होते रहेंगे। यह मान लीजिए परिवर्तन करते रहेंगे। उसी प्रकार से तुला राशि वाले के लिए है कि वह परिवर्तनशील होंगे। और यहाँ देख रहे होंगे मकर राशि वाले, मकर राशि जबकि सौम्य राशि है, तो वह परिवर्तन होते रहेंगे। यहाँ अगर देख लेंगे कि अगर कि यह मेष राशि वाले हैं, तो मेष राशि वाले भी परिवर्तनशील राशि है। इसलिए चर का अर्थ होता है परिवर्तन, मूव करना, यानी आगे चलता रहना। अस्थिर राशि यानी अचर राशि भी इन्हें कहते हैं। अस्थिर राशि जो स्थिर हो, स्थिर राशि, स्थिर राशि, स्थिर राशि, स्थिर राशि के अंदर उसी प्रकार से वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है और कुंभ है। यह चार राशियां स्थिर में आ गए। यह राशियां स्थिर राशि है। अब स्थिर में क्या है कि वो अपने मन को जहां या अपने विचार को एक बार जो मन में अपने विचार किया है, वह से अपना परिवर्तन नहीं करेंगे। उनके मन में जिस प्रकार की उनकी भावना है, उन्होंने विचार कर लिया कि यह कार्य को करना है, तो वह कार्य को अवश्य करेंगे। वो किन्हीं की बात सुनने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम इस चीज को समझ रहे हैं, जब हमारे सामने किसी प्रकार की कुंडली आदि आएगी, तो इन चर, स्थिर और दुस्वभाव, चर, स्थिर, दुस्वभाव वाली राशियां, जब इनको हम समझ जाएंगे क्रम वाइज, और यहाँ देख रहे होंगे आपको ज्यादा कुछ याद करने की भी ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। सिर्फ ये हमें याद रखना है, चर, स्थिर, दुस्वभाव। अगर एक नंबर की राशि चर है, तो दूसरे नंबर की राशि हो जाएगी स्थिर राशि है, तीसरे नंबर की द्विस्वभाव राशि हो जाएगी। तो हम इसी क्रम वाइज अगर ले चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस प्रकार से हम लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे आपको क्रम वाइज मैंने इसलिए बताया है कि क्रम वाइज 1 से लेकर के 12 तक याद रखेंगे तो आपको सरलता से पता चल जाएगा। तीसरे हमारे दुस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि मिथुन राशि हो गई, कन्या, धनु और मीन, मीन राशि। तो यहाँ देख रहे होंगे 3 6 9 12, इसमें भी देखिए दुष्भाव यानी उस व्यक्ति जातक के जिसकी हम लोग कुंडली देख रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं, तो इसमें ये देखिएगा कि उस व्यक्ति के अंदर जो मिथुन राशि वाले होंगे, कन्या राशि वाले होंगे, धनु राशि वाले होंगे, मीन राशि वाले होंगे, उन जातकों के मन में द्विस्वभाव पाए जाएंगे, उनके द्विस्वभाव होंगे। यानी आज हमने किसी की बात सुनी है और कोई व्यक्ति हमें आकर के बोल देता है यह कार्य करना है, तो वह उस कार्य की ओर चले जाएंगे, उसकी बात की ओर चले जाएंगे। अगले व्यक्ति की बात को वह नहीं जान पाएंगे, नहीं मान पाएंगे। यानी कहने का अर्थ यही है कि द्विस्वभाव राशि वाले वह अपने विचारों पर उन्हें स्वयं को भी पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। यह द्विस्वभाव राशियां हैं।
तब आप लोगों ने यह समझा। और यहाँ देखिए हमारे, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्रम वाइज पाठ पढ़ाते ही आ रहे हैं, आपको हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले पाठ्यक्रम से। तो यहाँ देखिएगा इसमें भी दो सौम राशि है और दो क्रूर राशि, यानी दो सम और विषम राशियां हैं। यहाँ भी देख लीजिएगा। यहाँ से अगर आप ज्यादा कुछ याद भी नहीं कर सकते हैं तो इसके अंदर जैसे कि तीन प्रकृति हो गए, इसके चर स्थिर दो स्वभाव। तो यहाँ से अगर इसका 1+3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4+3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7+3 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये सरलता से आपको याद हो जाएगी। यह आपके चर स्थिर दो स्वभाव। तो यह चर स्थिर दो स्वभाव को अगर हम जान जाएंगे तो हमें फल कथन कहने में किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक चीजें हमारी जितनी मजबूत होगी उतना ही हम बढ़िया से कुंडली का जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी इन्हीं राशियों को जो हम देख लीजिए कि यहाँ जो इनका राशियों का प्रकृति है, जैसे कि मैंने क्या आपको बताया है, तो इन्हीं चर राशि को धातु राशि भी कहे गए और स्थिर को मूल राशि भी कहे गए। अब यहाँ आप ये ना समझ जाएं कि मूल नक्षत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह राशि द्विस्वभाव राशि को जीव राशि भी कहा गया। जीव, अब उनमें भी इस प्रकार से देखेंगे 1, 4, 7 और 10। स्थिर में जो मूल राशि आएंगे वह 2, 5, 8 और 11 नंबर के। और यहाँ आपके जीव राशि जो कही गई है वह 3, 6, 9 और 12। अब यहाँ जो चर राशि है उन्हें धातु राशि भी कहते हैं। और यहाँ जो स्थिर राशि है वह मूल राशि भी कहे गए हैं। और यहाँ द्विस्वभाव जो राशियां हैं वह उन्हें जीव राशि भी कहा गया है। तो इन्हें प्रश्न कुंडली के जब हमारे पास किसी प्रकार का आता है प्रश्न कुंडली, जहां हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब हम इसके बारे में और अच्छी जानकारी लेंगे हम लोग। तो यहाँ यह जान लीजिए कि हमारे पास कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रश्न लेकर आता है, किसी प्रकार का प्रश्न लेकर आता है, तो धातु के बारे में हम लोग इतना तो जरूर जानते होंगे हम लोग। तो प्रथम यह जो धातु के बारे में है कि किसी प्रकार का हमारे व्यवसाय आदि के कार्य आदि को लेकर के आता हो व्यक्ति, या हमें कोई प्रश्न हमारे पास आता हो तो वह धातु के अंदर आता है। और यहाँ मूल यानी कहा गया है कि हमारे जो पृथ्वी के नीचे उपज होने वाली चीजें हैं, वस्तुएं हैं, तो उन्हें मूल कहा गया है। मूल यानी जड़। तो अगर किसी प्रकार की कृषि आदि को लेकर के पृथ्वी से नीचे किसी भी धरातल आदि, मान लीजिए किसी प्रकार के अगर कोई कार्य होता है तो वह मूल राशि में प्रश्न होगा, तो हम इससे देखेंगे। जीव यानी हमारे किसी प्रकार के जीव जंतु के बारे में किसी कार्य को आता है प्रश्न, तो हम इसके हिसाब से समझते हैं। तो आपने यह समझा कि यहाँ देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले पाठ से ही पढ़ाते आ रहे हैं हम, तो वह आसानी से समझेंगे कि वहाँ सम राशि और विषम राशि के बारे में भी बात हो रही थी। तो यह विषम राशि है, यह विषम राशि है, यह सम राशि और ये विषम राशि, सम राशि, यहाँ भी विषम राशि है और सम राशि। तो थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, जैसे कि पिछले पाठ से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज आपने राशि के जो प्रकृति है, राशि के जो प्रकृति गुण स्वरूप है, इसका आप लोगों ने समझा है।
तो आज हम लोगों ने इतना समझा है कि चर, स्थिर, दुस्वभाव, आप इन चीजों पे ज्यादा ही ध्यान अगर देंगे तो वह आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। और जैसे कि आपको बताया मैंने, चर यानी परिवर्तनशील व्यक्ति होगा जो इन राशियों के होंगे। स्थिर, जो अपने मन को एक बार जिसने अपना संकल्प कर लिया वह कार्य अवश्य ही करेगा, उसे कोई हटाने वाला नहीं है। उस प्रकार से जैसे कि ये राशियां हैं, स्थिर राशि हैं 2, 5, 8, 11। द्विस्वभाव की जो राशियां हैं वह 3, 6, 9 और 12। तो आप लोगों ने आज समझा चर, स्थिर, दुस्वभाव की राशि के बारे में। आज के लिए इतना ही, और हम अगले पार्ट में आपके फिर और पार्ट लेके आएंगे ज्योतिष के। और आप लोग पढ़ें, इसे समझें, याद करें, क्रम वाइज पार्ट को हमारे पढ़ें तो सभी चीज़ें पता जानकारी होगी। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।